अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सामीन, मेरे साथियों और तुलबा, हमने एक सीरीज़ शुरू की जिसमें हम पैथोलॉजी को समझने के हवाले से बात कर रहे हैं, मर्ज़ियाती तशख़ीस के हवाले से बात कर रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब हेल्थ केयर हमसे तवक्का रखती है कि अगर हमें मरीज़ रेफ़र करना पड़े तो हमें मरीज़ को रेफ़र करना आता हो। मरीज़ को रेफ़र करना आना सीखने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि पैथोलॉजी के ऊपर कमांड हासिल की जाए, यानी कि कमा कहू इतनी महारत हासिल कर ली जाए कि अगर हम मरीज़ को रेफ़र कर रहे हैं तो हमें पता हो कि एग्जैक्टली उसका मर्ज़ था क्या, हम उसकी ट्रीटमेंट क्या कर रहे थे और अब हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या मज़ीद चाहते हैं। ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक पैथोलॉजी में हमारी महारत तामा ना हो। उस सिलसिले में हमने पैथोलॉजी के मुख्तलिफ लेक्चर सीरीज शुरू की। नाज़रीन, अब हमने पेट के जो अंदरूनी अज़ा हैं, पित्ता, जिगर, लबलबा और तिल्ली, इसके अमराज के ऊपर बात करना शुरू की। उसके लिए हमने लेक्चर रिकॉर्ड करने शुरू किए। उसी सिलसिले में आज हमारा जो लेक्चर है वो सिरोसिस ऑफ लीवर है, यानी जिगर का सिकुड़ जाना। इस मर्ज़ में जिगर सिकुड़ कर छोटा हो जाता है और इसके असल सैलिया खुलियात तबाह हो जाते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें आगे काम करने का हौसला मिले। देखें जी, ये जो मर्ज़ है इसमें ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होता है। इसमें जिगर सिकुड़ जाता है, बहुत ज़्यादा शराब नोशी की वजह से भी जिगर सिकुड़ता है। लेकिन शराब नोशी क्लिनिकल ट्रायल्स में एग्जैक्टली आज तक ये पता नहीं लग सका कि ये शराब नोशी जिगर को नुकसान पहुंचाती किस तरह। इसी तरह जिगर की दूसरी बीमारियां जैसे जिगर में आयरन का ज़्यादा मकदार में जमा होना, और इसी तरह कॉपर भी अगर जिस्म में बढ़ जाए, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात और टीबी और कैंसर की अद्वियात इस्तेमाल करने से भी जिगर सिकुड़ जाता है। इसमें मरीज़ की दाएं तरफ की पसलियों के नीचे दर्द होता है और इसके हाज़मे में फतूर होता है, यानी कि ख़राबी पैदा होती है, कभी मतली होती है, क़ह होती है, हल्का बुखार होता है, कब्ज़ होता है और पेट में गैस ज़्यादा बनती है। जल्द खुश्क होती है, मरीज़ रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता है, लागर होता है। इस मर्ज़ की वजह से पेट की दीवार की सोजिश हो जाती है, यरकान भी हो जाता है, पेट में दर्द होता है, वज़न कम हो जाता है, उज़लात में दर्द होता है, भूख ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, अब हम क्योंकि पैथोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर तशख़ीस की हम बात करेंगे, यानी हमें कैसे पता लगेगा कि ये जिगर सिकुड़ रहा है। तो नाज़रीन, इसके लिए सबसे पहले वही बात है कि कंप्लीट ब्लड सेल करवाया जाए। अगर उसके अंदर ख़राबी है तो फिर मज़ीद टेस्ट करवाए जाएँ। इसी तरह अगर आप CBC नहीं करवा सकते, अवेलेबल नहीं हो, तो पेशाब का बुनियादी टेस्ट करवाया जाए, पखाने का एग्जामिनेशन करवाया जाए। जिगर का अल्ट्रासाउंड से भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि जिगर सिकुड़ रहा है। लीवर फंक्शन टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि 5% तक ये टेंडेंसी होती है कि LFTs तो बिल्कुल सही आ रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं तो जिगर सिकुड़ रहा होता है। अच्छा, कई दफ़ा जो है जिगर के टेस्ट की बायोप्सी भी सिरोसिस ऑफ द लीवर की तशख़ीस करती है, यानी कि सिरोसिस ऑफ द लीवर एक तरह का जिगर का कैंसर है। अगर किसी भी तरह ना पता लग रहा हो तो कई दफ़ा बायोप्सी भी करवानी पड़ती है, लेकिन ये डिसाइड कीजिएगा, बल्कि बेहतर ये कि आप लोग इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, पेशेंट को रेफ़र कर दीजिएगा। हाँ, जब वो एक दफ़ा उसका मर्ज़ क्लियर होकर आपके सामने आ जाए एलोपैथिक प्रोसीजर्स के थ्रू, फिर आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर सल्फ़र बहुत शानदार दवाई है, ट्रॉक्सिकम बहुत शानदार दवाई है। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि जिगर के तकरीबन तमाम अमराज़ में कार्डस मारियानस के बराबर की कोई भी दवाई नहीं है। ये कई दफ़ा चैलिडोनियम के साथ साथ मिलकर ऐसा हैरानकुन काम करती है कि देखने वाला हैरान हो जाता है। नाज़रीन, चैलिडोनियम मैंने आपको बताया था जबकि चुभन और शदीद कब्ज़ की अलामत मौजूद हों। इसके अलावा फास्फोरस जिगर के सिकुड़ जाने के साथ सख्त और ज़्यादा हो जाए, बाद में किसी उज़्व का बढ़ जाना। लाइकोपोडियम सीधी तरफ की तकरीबन तमाम अलामात की दवाई है, और जिगर भी क्योंकि सीधी तरफ होता है तो ये बहुत शानदार काम करती है। जिगर भारीपन और लगातार दर्दों के साथ सिकुड़ जाए, जिगर छोने से पुरहिस हो जाए, एक तवज्जो के एहसास के साथ, जैसे कमर के गिर्द डोरी बंधी है। नाज़रीन, एक और दवाई है पोडोफाइलम। इसका किरदार जो सफ़रा के बहाव को कंट्रोल करता है। जिगर बेहिस हो जाता है और इज्तिमाई खून और आमतौर पर बाद में यरकान के ज़रिए होता है। अगर हम नक्सोमिका की बात करें तो दायमी कब्ज़ के मरीज़ों में जो जिगर के सिकुड़ने की अलामात है उसमें नक्सोमिका से बहुत अच्छी दवाई और कोई भी नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर जिगर के हल्के में रुकावट के लिए दवा इस्तेमाल करें
ये दवाई है हाइड्रोकोटाइल। इस दवाई के अंदर जिगर के ऊपर वाले हिस्से में हल्के दर्द के साथ मतली के बगैर रेंगने वाली दर्दें हों। नाज़रीन, अगर पुरानी बदहज़मी और कब्ज़ वो हाइड्रास्टस से या नक्सोमिका से भी ना जा रही हो तो फिर कैस्कैरा सैगेड्रा इसके लिए दवाई इस्तेमाल हो सकती है। अगर कम्बिनेशन की बात करें तो नाज़रीन इसमें नेट्रम सल्फ बहुत ही उम्दा काम करता है, फेरमपॉस बहुत उम्दा काम करता है, इनको मिला के दे सकते हैं। इसके अलावा आर्सेनिकम आयोडाइड, चैलिडोनियम और फास्फोरस भी मिलाकर दी जा सकती है। ये बहुत ही उम्दा तरीके से मरीज़ की तमाम अलामात को तहलील करवा देती है। जब तक हम दवाई देंगे नहीं, हम मरीज़ के ऊपर ज़ाहिर है कि मुकम्मल तौर पर कह नहीं सकते किस तरह ठीक होगा।